Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the third chapter of your English book. The name of third chapter of your English book, Never Be Greedy, means कभी भी चालाक मत बनो। तो आज हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेवर बी ग्रीडी, मीन्स कभी भी चालाकी मत करो या कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, पार्ट हमें बताता है कि हमें हमेशा लालच से बचना चाहिए और जितना हमारे पास है हमें उस करनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाई अप among the mountains of Japan, once there lived an old man. He was not happy because his wife was older than him and she had very bad temper. She always kept shouting at him. The poor man had only one friend, a tame sparrow. His wife abused and ill-treated even the little bird. इसे दोबारा समझते हैं लाइन टू लाइन। हाई अप अमोंग द माउंटेन्स ऑफ जापान। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत। जापान, जापान एक देश का नाम, यानी जापान देश के बीच में, तो मतलब बीच में। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। जापान की पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, यानी खुश नहीं था, व्यक्ति खुश था। हिज वाइफ वॉज ओल्डर देन हिम। जो पत्नी, उसकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, क्या थी? ओल्डर थी। ओल्डर का मतलब होता है बड़ी। एंड शी हैड वेरी बैड टेम्पर, और वो के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करती थी। बैड टेम्पर का मतलब होता है बैड नेचर, यानी उसका व्यवहार बहुत बुरा था। वो अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। She always keep shouting, shouting का मतलब चिल्लाना, और वो हमेशा क्या करती थी? चिल्लाती रहती थी, मतलब चिल्लाना। At him यानी अपने पति पर। The poor man had only one friend. बेचारा गरीब व्यक्ति था जो उसका पति था, उसका एक दोस्त था। वन फ्रेंड, उसका एक दोस्त था। उसका दोस्त कौन था? अ टैम पैरो, यानी एक पालतू पैरो। पैरो बच्चों एक पक्षी का नाम है जिसे गोरैया के नाम से जानते हैं। यानी गोरैया जो थी उसकी एक क्या थी? सबसे अच्छी दोस्त थी, उस व्यक्ति की। हिज वाइफ अब्यूज्ड, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। उसकी पत्नी गाली देती थी। एंड इल ट्रीटेड यानी बुरा व्यवहार करती थी। वन दैट लिटिल बर्ड यानी उस छोटे से पक्षी के साथ उसकी पत्नी बुरा व्यवहार करती थी, भी गालियां देती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं बच्चों। One day the old man was off to the fields. His wife was at her washtub. She made some starch and she put it in a wooden bowl to cool. The pet sparrow made a hearty meal of it. Means one day यानी एक दिन, the old man बूढ़ा व्यक्ति was off to the fields यानी अपने खेत में गया, यानी एक दिन बूढ़ा व्यक्ति अपने खेतों में गया। His wife was at her washtub यानी जो उसकी पत्नी थी वो अपने घर पर ही थी। washtub होता है एक कपड़े धोने का बर्तन होता है, बड़ा सा प्लास्टिक का, उसे हम washtub बोलते हैं। जो उसकी वाइफ थी वो अपने कपड़े धोने का जो टब था जो घर में रखा हुआ था वहां पर थी। She made some starch. स्टार्च का मतलब होता है एक तरह से ये एक भोजन का नाम है। स्टार्च बनता है गेहूं का एक पानी बनाया जाता है, हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, एंड शी पुट इट इन अ वुडन। वुडन का मतलब होता है लकड़ी। बाउल मीन्स कटोरा, कूल मीन्स ठंडा होने के लिए। मीन्स शी मेड सम स्टार्च, उसने कुछ बनाया। एंड शी पुट
इट इन अ वुडन बाउल टू कूल, और उसे एक लकड़ी के कटोरे में ठंडा होने के लिए रख दिया। द पैट स्पैरो मेड अ हार्टी मील ऑफ इट। जो पैट स्पैरो थी यानी जो वो पक्षी था, उसे ये खाना बहुत पसंद था, तो उसने वो खाना अपने दिल से खाया, यानी उसने अपने पूरे मन से उस खाने को खा लिया। Now let's see the next stanza. The old woman cut off the tip of bird's tongue. The pair of scissors means the old woman, जो बूढ़ी स्त्री थी, cut off the tip of bird's tongue. Tongue का मतलब होता है जीभ, यानी उस बूढ़ी स्त्री ने जो पक्षी था, पक्षी की जीभ को विद अ पेयर ऑफ सीजर यानी एक कैंची से काट डाला। यानी उस दुष्ट नारी ने, उस ओल्ड वोमैन ने कैंची से उस पक्षी की जीभ को काट डाला। That will teach you a lesson, she shouted. Now be off and never come back. Means that will teach you a lesson, she shouted. Shouted का मतलब चिल्लाकर गुस्से से कहा, उस चिल्लाकर गुस्से से कहा, दैट विल टीच यू अ लेसन, कि मैं अब तुम्हें सबक सिखाऊंगी, या मैं तुम्हें अब एक पाठ सिखाऊंगी। नाउ बी ऑफ, अब तुम यहाँ से जाओ, एंड नेवर कम बैक, और कभी भी वापस मत आना। व्हेन द ओल्ड फार्मर रिटर्न ही वॉज वेरी सैड and angry with his wife. The two crawled far into the night. The man had no chick or child to cheer his sad heart. Means when the old farmer returned, was very sad and angry with his wife. The old two crawled far into the night. Means जब वो व्यक्ति वापिस आया, ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। दुखी होने के कारण क्यों था? द टू क्रूड्स फॉर इनटू द नाइट्स, द मैन हैड नो चिक और चाइल्ड टू चीयर हिज सैड हार्ट। जब उस व्यक्ति को पता चला, जब वो खेत से वापस आया, तो वो बहुत सैड हो गया, दुखी हो गया। एंड एंग्री विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी पर उसे बहुत गुस्सा आया। द टू क्रूल का मतलब होता है बच्चों झगड़ा होना, यानी उस रात उसे अपनी पत्नी के बीच में उसके साथ क्या हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। द मैन हैड नो चिक, यानी उस व्यक्ति के पास कोई चिक और चाइल्ड, यानी कोई उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा नहीं था। टू चीयर हिज सैड हार्ट, जो उसके दुखी मन को खुश कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों। Several months later, the old farmer was up in the mountains. He saw his old sparrow, who chirped, "Good morning." It could now speak as humans do. They lived in a bamboo house in the middle of a garden. Means several months later, यानी बहुत सारे महीनों के बाद, काफी महीनों के बाद, द ओल्ड फार्मर वाज अप इन द माउंटेन्स, यानी जो बूढ़ा किसान था वो पर्वतों के ऊपर गया। माउंटेन्स का मतलब पर्वत। ही सा हिज ओल्ड स्पैरो, उसने वहां पर अपनी जो पुरानी स्पैरो थी, जो गोरैया थी, उसे देखा। हु चिर्ब्ड गुड मॉर्निंग, यानी जो चहचहा रही थी। चिर्ब का मतलब होता है कहना या चहचहाना। जो चहचहा रही थी, कह रही थी गुड मॉर्निंग, यानी कि नमस्ते। इट कुड नाउ स्पीक एज ह्यूमन डू, यानी वह बोल सकती थी जैसे कोई इंसान बोलता है। ह्यूमन मतलब इंसान, जैसे कोई इंसान बोलता है, वो ऐसे बोल रही थी। दे लिव्ड इन अ बैम्बो हाउस द मिडिल ऑफ ए गार्डन, यानी वो जो है एक बांस के घर में, बैम्बो का मतलब बांस होता है, बांस के घर में
गार्डन के बीच में रहती थी। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, का अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों आप सभी को इस कम से कम 3 बार रीडिंग करनी है। जो इसके भारी वर्ड्स हैं उन्हें क्या करना, उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है और उन्हें याद भी करना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।